हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 8 की मैथ को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.a के साथ 3a के साथ। एक्सरसाइज 3a है और a में पहला क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, तो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हम समझ सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं कि जब हम किसी नंबर्स के एलसीएम निकालने मतलब फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस नंबर के मैं फैक्टर्स निकालूं तो किससे कटेगा बेटा, 2 से तो कट नहीं सकता, क्योंकि 2 की डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो क्या होती है, जिसके लास्ट में 2 4 6 7 8 मतलब 6 8 ऐसे मतलब इवन नंबर है। इसमें इवन नंबर तो है नहीं। अब लोग 3 से देखते हैं तो 4 4 जा 8 और 8 1 9 3 से कर सकता है। तो 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा 20, बिल्कुल कट गया। अब हम इसको फिर से 3 काट देखते हैं, 3 2 जा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 27, तो बिल्कुल कट गया। अब हाँ ठीक है, बिल्कुल कट गया। अब 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27 होता, सॉरी 3 9 जा 27। अब ये 7 से कटेगा तो 7 7 जा और 7 7 जा, ठीक है। कितना आंसर आ गया बेटा, 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये प्राइम फैक्टर मतलब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल आया। अब उन्होंने पूछा क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, पेयर के अलावा कुछ नहीं बच रहा, यहाँ पर पेयर बन रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये प्राइम फैक्टर होगा। और किसका प्राइम फैक्टर होगा, पेयर से बेटा एक बार आता है, पेयर से एक बार आता है और उसी का फैक्टर, तो इसको किसका फैक्टर होगा बेटा, 21 का। मतलब ये अंडर रूट में होता है और पेयर से बेटा जब भी अंडर रूट में कोई चीज होती है उसको अंडर रूट के बाहर लेके आते हैं तो क्या होता है, पेयर बनता है, पेयर से एक बार आता है, यहाँ पर एक पेयर बना एक बार आया, तो 3 से कितना हो गया बेटा 21। तो बिल्कुल 441 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहला बिल्कुल सही है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए एक वो देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा इसमें से सारी परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड वाला एक बार कर लेते हैं, चलिए आपके सेकंड वाला करके दिखाते हैं आपको एक बार और। 576, तो 576 का करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके 576 के, तो क्या होगा 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा और 2 6 जा, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 3, फिर 3 3। तो कितने आ गए फैक्टर्स, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितने हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर 6 के साथ कितने बनेंगे 6 और 3 2। तो यहाँ पर से अगर इसका अंडर रूट निकालूंगा तो क्या निकल गया बेटा स्क्वायर रूट इसका, एक पेयर से एक बार, 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 तो कितना आ गया 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24। तो बिल्कुल ये 24 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना उसके परफेक्ट वो कपल्स बन रहे हैं, मतलब उसके पेयर्स बन रहे हैं और परफेक्ट कपल बनने का स्क्वायर बनने के कारण यही है, ये क्या है बढ़िया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन वैसा करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर शायद ना हो, मतलब शायद ना हो, मतलब कोशिश करते हैं शायद, मतलब कि देखते हैं कि आपका ना हो। वो है क्वेश्चन नंबर 5 है तो है ही फिलहाल, लेकिन देखा जाए एक बार करके देख लिया जाता है। 75 इसके करते हैं फैक्टर्स, तो सिंपल सी बात है 2 से कटेगा नहीं और 3 से काट के देखते हैं तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 हो गया बेटा 16 16 5 कितना होता है बेटा 16 और 5 हो गया 21 बिल्कुल कटता है। तो 3 3 जा 9 3 0 3 2 जा और 3 5 जा, बिल्कुल कट गया। अब इसको फिर से करते हैं 7 7 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब ये क्या करेगा, एक बार फिर से करते हैं 3 3 जा 9 3 0 2 2 3 2 जा और 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से इसको 3 से करेंगे 3 1 जा 3 0 और नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। अब इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं बेटा 5 से कितने करते हैं, 5 6 जा 30 और 0 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 फिर से, ठीक है। अब इसको कितने कटेगा बेटा 11 से कटेगा, किससे कटेगा 11 से, 11 और फिर ये 11।
तो इसके जो फैक्टर्स बनने क्या बटे 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 11 इंटू में 11। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, दो पेयर, लेकिन ये सिंगल रह रहा है, क्या रह रहा है, सिंगल। अगर इसका पेयर बन जाता बच्चा, अगर इसका पेयर बन जाता तो ये क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि क्या नंबर इसमें डिवाइड करें, क्या नंबर डिवाइड करें, या क्या नंबर से बाय व्हिच नंबर इज मल्टीप्लाइड, by which number is getting divide, so it will give a perfect square, ये perfect square बन जाता। तो क्या होता, वो नंबर होता 3, या तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से इसका डिवाइड कर दीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बच्चा इसका। फर्स्ट के पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिवन अ नंबर। हाँ, कह रहे कि ये शो करना है कि तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर की बता दूं, ये भी बताना है, इसे मैं तुमको करके दिखाया कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए देखते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर है। पहला है 1225, सिंपल सी बात है, 25 इसका, ठीक है। आइए देखते हैं 1225 का, अगर इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 2 से नहीं कटेगा, और 2 से कट नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर लास्ट में नहीं है, 3 से कटते हैं, तो 3 2 5 और 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग उसको करके सिर्फ 5 से, किससे करते हैं बेटा, 5 से। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, बिल्कुल सही है। अब 5 से फिर से करते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 से करते हैं 7, फिर 7 से करते हैं 7, अलग बात। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बेटा, 5 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 7, दैट इज 5 और दैट इज 7, ठीक है। इसके आंसर क्या आ गया बेटा, 30, इसका आंसर क्या आ गया, 35। तो ये 35 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए जैसे अपने पास एक नंबर है 5292, ये थर्ड पार्ट है इसका। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से करके देखते हैं, तो पहले इसका 3 कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18 इंटू 24 25, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से बिल्कुल नहीं कट सकता। 7 से करके देखते हैं, तो 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितना जा 3 बचा, और 7 4 जा 28, कितना था 4 बचा, और 7 7 जा 49, बिल्कुल कट गया 7 से। फिर एक बार 7 से करते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 बिल्कुल कट गया। 11 से कट जाएगा बेटा, फिर 11 से कट जाएगा, कितना आ गया बेटा, 7 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 11, एक पेयर कितना बन गया, 7 इंटू में 11, इसका मतलब ये 77 का फैक्टर है, इसका है 77 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए हम लोग एक थोड़ी सी, अगर आपको कभी भी, अगर चलिए थोड़ा आपको थोड़ा सा जुगाड़ बता देते हैं, मतलब थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक नहीं कहते हैं, तो उसको जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ ये कि अगर कभी भी आपको कहे एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 आता है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे वीडियोस इसके बारे में, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं कि अगर ऐसे नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 आता है, इससे बारे 35 कर ले, तो जिसके नंबर में लास्ट आता है, तो आपको 5 का स्क्वायर पता ही होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 के बाद क्या आता है बेटा 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, लिख देना होता है, बस इतना करना होता है, आंसर आ जाएगा। इसे 45 पे करते हैं, तो 45 में 5 का स्क्वायर आता है 25, और 5 के बाद क्या आता है 5, 4 का क्या आता है 5, 5 4 कितना होता है 20, जिसे हम लोग करते हैं 65 का, तो 65 क्या हो गया 25, और 5 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 हो जा, बिल्कुल ये आपके जुगाड़, ये क्या हो गया, आपका टाइम कन्विंसिंग होंगे, टाइम आपके बचा ले जाएंगे, आपके समय बचाएंगे, और कुछ नहीं, समय बचाएंगे। समय अगर आपको बच गया तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तब तक के लिए बने मेरे साथ, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक